Hello students, good morning. Today we are going to start subject English grammar in standard first. तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेसन 11 प्रीपोजिशंस इन ऑन अंडर एंड ओवर. तो लेट मी स्टार्ट योर लेसन 11 preposition prepositions prepositions. तो प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? तो इन, अंडर, ऑन, ओवर, वो सब क्या है? वो फोर क्या है? प्रीपोजिशन. हम किसी भी सेंटेंस स्पीक करते या लिखते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें बीच में क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है. In the words in bold, in, on, under, over, tell us wherever cat noun is of the nouns. The words are called prepositions. Preposition means word that tell us where a person, a place, an animal or thing is are called preposition. प्रीपोजिशन कौन से तो इन, ऑन, ओवर, अंडर. दूसरा दो क्या है? बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, वो सब क्या है? प्रीपोजिशन. तो हम स्टार्ट करेंगे. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड अबाउट द नॉटी कैट. वहाँ पे नॉटी कैट है, उसका पिक्चर देखना है और कौन से प्रीपोजिशन है वो देखना है. द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. वो कैट है वहाँ पे, कहाँ पे? वो बैठे है चेयर के ऊपर, तो इसलिए प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन, ON, ऑन. द कैट इज सिटिंग इन द बास्केट. कैट है नॉटी कैट, वो कहाँ पे बैठे है? बास्केट के अंदर, तो क्या आएगा? प्रीपोजिशन उसमें से क्या है? इन, IN, इन. द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड. वो जो नॉटी कैट है वो कहाँ पे सो गई है? बेड के नीचे, इसलिए क्या आएगा? UNDER, अंडर. द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस मीन्स कैट क्या कर रही है? फेंस को जंप कर रही है, तो उसके ऊपर से, इसलिए क्या आएगा? ओवर, OVER, ओवर. The words in bold, in, on, under, over tell us where the cat noun is. These words are called a preposition. These come before nouns. A preposition is a word that shows the relation of one thing to another. A. Fill in the blanks with the correct preposition. From the box, you may repeat the preposition in needed. वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इन, ऑन, ओवर एंड अंडर. वहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, उसके साथ साथ सेंटेंस दिया है, तो उसमें सही प्रीपोजिशन क्या है उसको हमें लिखना है. द पिक्चर इज हैंग द वॉल. जो पिक्चर है वो कहाँ पे हैंग हुआ है? कहाँ पे लटका है? तो दीवार के ऊपर, इसलिए क्या आएगा वहाँ पे? वो ऑन, ON, ऑन. Number 2, hide her present the pillow. Hide her present and pillow, तो उसके नीचे, इसलिए क्या आएगा? अंडर, UNDER, अंडर. Number 3, a boy is hiding the bed. बॉय कहाँ पे है? बेड के नीचे, इसलिए क्या आएगा? अंडर, UNDER, अंडर. बेड के नीचे, इसलिए द बॉय इज हिडिंग द बेड, इसलिए क्या आएगा? अंडर. नंबर 4, पिक्चर देखना. गर्ल से वो रो पे, टाइट रो पे, उस पर क्या कर रही? वॉक कर रही, उसके ऊपर वॉक कर रही, इसलिए क्या आएगा? द गर्ल इज वॉकिंग on a tight rope. Number 5, the chocolates are
चॉकलेट्स का किस में है, बॉक्स के अंदर है, तो क्या आएगा, इन। द चॉकलेट्स आर इन द बॉक्स। नंबर 6, द बर्ड इज फ्लाइंग द ट्री। बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ट्री के ऊपर से, ट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, ओवर, OVER, ओवर। द बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। उसमें हमने ओवर क्यों लिखा, ऑन नहीं लिखा, क्योंकि वो झाड़ से, ट्री के जो पेड़ है उससे ऊपर से फ्लाई कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर से फ्लाई कर रहा है, इसलिए ओवर। देन नाउ बी, टिक द करेक्ट सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। वहाँ पे आपको 1 में 2 सेंटेंस दिए, उसमें जो राइट सेंटेंस के उसके आगे के राइट का टिक करना, जो रॉन्ग है उसमें क्रॉस करना। तो फर्स्ट, द फिश इज ऑन द वाटर, द फिश इज ऑन द वाटर, और दूसरा सेंटेंस है द फिश इज अंडर द वाटर। तो जो फिश है वो पानी के वाटर के अंदर रहती है, ऊपर नहीं रहती, पानी के वाटर के अंदर रहती है, इसलिए क्या आएगा, अंडर। वो ऑन मीन्स पानी के ऊपर नहीं रहती, तो वहाँ पे क्रॉस आएगा, वहाँ पे राइट है, तो वो सेंटेंस करेक्ट है, द फिश इज अंडर द वाटर, तो वहाँ पे राइट। नंबर 2, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस है द बुक इज लेइंग ओवर द टेबल। बुक कहाँ पे रखते, टेबल के ऊपर, टेबल से ज़्यादा ओवर नहीं रखते, इसलिए क्या आएगा, वो सेंटेंस करेक्ट है, और वो रॉन्ग है, इसलिए क्रॉस। नंबर 3, स्टिक द पिक्चर अंडर योर पेज, स्टिक द पिक्चर ऑन योर पेज। स्टिक द पिक्चर अंडर योर पेज। तो उसमें क्या आएगा, ऑन, और राइट और वो रॉन्ग। नंबर 4, द बॉट इज अंडर द वाटर। दूसरा सेंटेंस है द बॉट इज इन द वाटर। बॉट है वो पानी के अंदर नहीं होती, क्या होती है, इन। अंडर मीन्स पानी के नीचे, पानी के नीचे बॉट नहीं होती, पानी के अंदर होती है, इसलिए वो राइट है, वो रॉन्ग है। Number 4, the boat is under the water, the boat is in the water, तो in उसमें राइट और उसमें क्रॉस। Number 5, the monkey is sitting on his master soldier। दूसरा सेंटेंस the monkey is sitting under his master soldier, तो उसमें से राइट क्या आएगा, मंकी कहाँ पे बैठते हैं, सिटिंग ऑन द मास्टर सोल्जर, तो वो फर्स्ट वाला राइट और वो सेंटेंस रॉन्ग। नंबर 6, देयर आर 4 विंडो इन द रूम, देयर आर 4 विंडो ओवर द रूम। विंडो का है रूम के ऊपर होती है, नहीं, तो रूम के अंदर होती है, इसलिए वो राइट है और वो सेंटेंस रॉन्ग है। नंबर 7, ए पप्पी इज रेस्टिंग अंडर द ट्री, ए पप्पी इज रेस्टिंग इन द ट्री, तो वो राइट है, ट्री पेड़ के नीचे वो क्या करता है, पप्पी, पप्पी मीन्स कुत्ते का बच्चा, रेस्ट मीन्स आराम करता है, तो ट्री के नीचे आराम करता है, ट्री के अंदर नहीं, तो इसलिए वो राइट सेंटेंस और वो रॉन्ग है। नंबर 8, द कोच शूटेड जंप अंडर द पिट। दूसरा सेंटेंस द कोच शूटेड जंप ओवर द पिट, तो वो रॉन्ग है और वो राइट सेंटेंस।
Number 9. There are 3 rooms in the house. There are 3 rooms on the house. On means ऊपर. रूम के ऊपर 3 रूम्स होते कि रूम के अंदर. देयर आर 3 घर के अंदर 3 रूम्स होते कि घर के ऊपर, तो घर के अंदर. तो राइट सेंटेंस है और वो रॉन्ग है. नंबर 10. द टीचर ऑर्डर्ड सीट ऑन द बेंच. द टीचर ऑर्डर सीट ओवर द बेंच. टीचर ऑर्डर देती है कि बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाना. टीचर ऐसा थोड़ी ना ऑर्डर देती है बेंच के ऊपर बैठ जाओ. ओवर मीन्स उसके ऊपर, तो राइट है और वो रॉन्ग है. देन नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विथ सुटेबल प्रीपोजिशन. उसमें जो भी सूट होगा वो प्रीपोजिशन लिखना है ब्लैंक्स में. अवर लंदन विजिट, लंदन की विजिट, फ्लाइट है, विमान है, और वहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसमें से ब्लैंक्स दिए, उसमें आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है. वी वेंट टू लंदन एन एरोप्लेन. तो हम लंदन जाते हैं तो एरोप्लेन के अंदर बैठते, तो वहाँ पे क्या आएगा? इन. We went to London in an aeroplane. I sat a special seat meant for kind. Special seat kind के लिए तो sat in. उसमें चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए स्पेशल सीट होती है उसके अंदर, तो आएगा in. We kept our bags the seats. बैग रखने के लिए सीट्स के ऊपर जगह रखती है बैग्स रखने के लिए, तो वहाँ पे ओवर, उसके ऊपर, सीट के ऊपर बैग रखने के लिए जगह होते हैं, तो ओवर. माई लिटिल ब्रदर स्लेप्ट माई मम्मी लैप. उसका लिटिल ब्रदर उसके मम्मी के लैप में, तो वहाँ पे इन. My little brother slept on my mummy lap. Mummy put a cozy blanket on him. तो वहाँ पे क्या आएगा? On. The air hostess gave me some candies and a cake. I ate some and kept a few in my pocket. किस में रखते हैं वो लोग? पॉकेट में, तो पॉकेट के अंदर, इसलिए in. Our plane went cities, town, hills and seas. तो क्या आएगा वहाँ पे? ओवर. प्लेन्स किसके ऊपर से फ्लाई करते हैं? सिटीज, टाउन, हिल्स, तो क्या आएगा? ओवर. वी एंजॉय योर जर्नी व्हेन वी रीच लंदन. पापा किस मी ऑन माई चिक. पापा उसके किसको, वो लोग लंदन पहुँचते हैं तो पापा उसके चिक पे क्या करते हैं? किस करते हैं. तो चिक के ऊपर, इसलिए क्या आएगा? ओ एन, ऑन. तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे. वी वेंट टू लंदन इन एन एरोप्लेन. आई सेट इन अ स्पेशल सीट मेड फॉर काइंड्स. वी केप्ट आवर बैग्स ओवर द सीट. माई लिटिल ब्रदर स्लेप्ट ऑन माई मम्मीज लैप. मम्मी पुट अ कोजी ब्लैंकेट ऑन हिम. The air hostess gave me some children's, some candies and a cake. I ate some and kept a few in my pocket. Pocket के अंदर, इसलिए in. Our plane went over cities, town, hills and seas. Our दूसरे प्लेन्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? तो cities, towns के ऊपर, इसलिए over. We enjoy our journey when we reach London. Papa kissed me on my cheek. इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? On. तो वहाँ पे आपका लेसन 11 फिनिश होता है. तो वो सब आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख देना.